हेलो स्टूडेंट्स। सो एज वी वर डिस्कस अबाउट दी हाइड्रोकार्बन्स, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो अब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन एज एरीन्स। इनको जो हम कॉमनली कंसीडर करते हैं ये एरीन्स होते हैं। ये दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, वन इज़ बेंजेनॉइड्स एंड सेकंड वन इज़ नॉन बेंजेनॉइड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन बेंजीन रिंग, जिनमें बेंजीन रिंग होती है दे आर कंसिडर टू बी एज बेंजेनॉइड्स, और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है दे आर कंसिडर टू बी एज नॉन बेंजेनॉइड्स। सो एग्जांपल ऑफ एरीन्स जो होंगे वो ये सिंपल बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ टोलुइन हो गया, ऊपर CH3 लगा हुआ है, नेप्थलीन हो गया, ठीक है, बाईफिनाइल हो गया। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के हैं। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। सो अगर हम इनके नोमेनक्लेचर की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नेम विद द बेंजीन एज अ पेरेंट चेन। यहाँ पर जो पेरेंट चेन होगा वो क्या होगा, बेंजीन रिंग को ही हमेशा कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, लाइक दिस, ठीक है। और वन साइड ग्रुप इज नेम इन फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ द बेंजीन, ठीक है। कोई भी एक साइड जो है यहाँ पर ग्रुप, सबसे पहले ग्रुप को हम कंसिडर करेंगे। एंड नो नंबर इज नीडेड फॉर द मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन सिंस ऑल द रिंग पोजीशंस आर आइडेंटिकल। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर भी इसको वन मिथाइल या वन क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे, क्योंकि हर पोजीशन जो है, जब अगर मोनो है, यहाँ पर मोनो सब्सटीट्यूएंट्स है तो हर पोजीशंस को हम कंसिडर करते हैं, और हर पोजीशन जहाँ भी वो लगा होगा उस पोजीशन को हम वन बोल देंगे। तो ये अंडरस्टूड ही होता है, वहाँ पर पोजीशंस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, अगर मोनो नहीं है, अगर वो डाई है, तो व्हेन टू ग्रुप्स आर अटैच टू द बेंजीन रिंग द रिंग इज नंबर्ड, गिव द लोअर नंबर टू द साइड ग्रुप। तो हम मिनिमम नंबर जो रूल है वो अपना अप्लाई करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसे वन माना तो ये क्या होगा, टू हो जाएगा। वन माना तो टू, थ्री हो जाएगा। मतलब यहाँ से अब नंबरिंग स्टार्ट नहीं होगी, हम नंबरिंग दो तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये वन है तो टू, थ्री, और यहाँ से करेंगे तो टू, थ्री, फोर, फाइव। सो दिस वन इज़ द करेक्ट वन, ये करेक्ट हो जाएगा। सेम में यहाँ से दोनों तरफ से सेम ही आएगा आपका। सो वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू, थ्री, फोर, तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ये हो जाएगा वन टू डाई मिथाइल बेंजीन, वन थ्री डाई मिथाइल एंड वन फोर डाई मिथाइल, तो सेम है में। और अगर कॉमन नेम यूज़ करते हैं तो कॉमन नेम के लिए हम सेम पोजीशंस को, लाइक दिस वन इज़ द ऑर्थो, दिस वन इज़ द मेटा एंड दिस वन इज़ द पैरा। सो हम इस वे में हम इसको कंसिडर करते हैं। सो सम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स आर आल्सो यूज एज ए कॉमन नेम, this name with the addition more side groups use the use of ortho, meta and para system। हम वहाँ पे ortho, meta और para system को यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा बेंजीन के बारे में स्टडी करते हैं कि बेंजीन क्या होता है। सो बेंजीन इज़ ए फ्लैट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। फ्लैट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C6H6 होता है। इट हैज़ अ ऑल्टरनेटिव थ्री कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड थ्री सिंगल बॉन्ड। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर आपको एक डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ है, एक कार्बन छोड़ के यहाँ पर मिलेगा, फिर छोड़ के यहाँ मिलेगा, और फिर यहाँ पर मिलेगा। तो हर ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, और हर ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। बेंजीन रिलेटिवली लैक ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इज ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो बहुत कम होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, क्योंकि अपने स्ट्रक्चर में ही स्टेबल होता है। देयर आर टू पॉसिबल स्ट्रक्चर विद द अल्टरनेटिव डबल एंड द सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर दो पॉसिबल इसकी स्ट्रक्चर हैं, तो हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, यहाँ पे हम बेंजीन रिंग के बीच में एक इस तरीके से सर्कल को यूज़ करते हैं ना। वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। तो resonance and the stability of the benzene, the hybrid structure is represented by the interesting inserting a circle or a dotted circle in the hexagon। so ये अगर हम इस पर्टिकुलर पोजीशन या इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखें तो दिट्स अ हेक्सागन, और इसके बीच में या तो हम डॉटेड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं या हम यहाँ से कंप्लीट सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा भी यूजली ये वाला ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, डॉटेड में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। सो ये इसकी दोनों बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गए, और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई। ऑल द सिक्स कार्बन एटम इन द बेंजीन रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज। सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। हर कार्बन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। ईच कार्बन एटम इज नाउ लेफ्ट विद वन अनहाइब्रिडाइज्ड
अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, तो यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जो है वो परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द रिंग होता है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास कार्बन के पास एक एस रहेगा और 3 पी होते हैं, ठीक है। तो 3 पी हो गए, एस पी, 2p(x), 2py और 2pz, ठीक है। अगर ये तीनों के तीनों हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा पी ऑर्बिटल। सो उसी की बात हो रही है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है, लाइक दिस। ये प्लेन के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर ही रहेंगे ऑलवेज, ठीक है। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, लाइक दिस, ठीक है। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर रहते हैं और ये ऊपर नीचे से अपनी अल्टरनेटिव पोजीशन पर जो साइड वे ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, लाइक दिस वे। यहाँ पर होगा फिर दूसरी तरफ होगा, लाइक यहाँ पे अगर मैं करूँ, अब इधर से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेंगे, तो लाइक दिस। तो ये हम एक सर्कल में डीलोकलाइजेशन शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस वे में मूव कर रहा है। यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं इसी के बारे में। तो यहाँ पर जो है जो पी ऑर्बिटल है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और यहाँ पर वो साइड वे ओवरलैपिंग कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर। यदि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन से साइड वे ओवरलैपिंग करेंगे तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी और अगर ये वाले करेंगे तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। प्रेजेंस ऑफ द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग मेक इट मोर स्टेबल देन द हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन, ठीक है। जो इसके अंदर डीलोकलाइजेशन, इस डीलोकलाइजेशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से बेंजीन स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को समझते हैं कि ये क्या होती है और किसके द्वारा हम जज कर सकते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है या नहीं है। तो हमारे पास एक रूल है, हक्कल रूल। इस हक्कल रूल से हम समझ सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ 3 रूल हैं, 3 रूल्स को समझते हैं कि क्या है, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे वहाँ पे। सबसे पहले वो प्लेनैरिटी होनी चाहिए। प्लेनैरिटी को जज करने के लिए हमें ये देखना है कि सारे के सारे कार्बन क्या होने चाहिए वहाँ पे, sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। हम बेंजीन की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा कि वो सारे के सारे जो एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। यदि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो वो कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि sp3 3 स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है उसका, 3D शेप होती है, ये दोनों के दोनों प्लेनर होते हैं, ठीक है। sp तो लीनियर ही शेप होती है और ये भी प्लेन में ही होता है, टू डायमेंशन में। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, रेजोनेंस शो करना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्रेजेंस ऑफ द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग वेयर n इज द इंटीजर 0 1 2 3, ठीक है। तो यदि n की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, यदि n की वैल्यू 1 होगी तो वहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये रूल से हमें वो चीज़ें पता लग जाएंगी कि कोई एरोमेटिक है या नहीं है। अब बेंजीन रिंग की बात करते हैं। तो बेंजीन रिंग में आप देख सकते हैं कि हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिससे उसका पता लगता है कि वो प्लेनर है, ठीक है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जो मूवमेंट है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेजोनेंस शो करता है। अब बात करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इस रूल से 6 पाई आ रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं। तो 4 पाई प्लस 2, तो यहाँ पर यदि n की वैल्यू यदि मैं 1 पुट कर दूँ तो यहाँ पर 6 पाई आ रहा है, तो इट मीन्स n की वैल्यू 1 है, तो दैट मीन्स इट इज़ ए एरोमेटिक। सेम वे में यहाँ पर देखते हैं कि ये चीज़ है एरोमेटिक है या नहीं है। हर कार्बन जो है वो क्या है, आप देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पहला हो गया। दूसरा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सो मूवमेंट होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब बात करते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन की। तो पाई इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए 1 2 3 4 4 तो ये हुए हैं और जो लोन पेयर है ये भी ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ही हम कंसीडर करेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। सेम वे में हम इनको भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन रिंग, हाउ वी कैन प्रिपेयर द बेंजीन रिंग। ये हम ऑलरेडी कुछ एक प्रिपरेशन देख चुके हैं, उसी का ही एक यहाँ पर फ्लैशबैक है, रिपीट है। देखते हैं कि वो क्या है। 3 मोलिक्यूल्स ऑफ द इथाइन पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन रिंग। जैसे रेड हॉट, जब हम आयरन टोन में ट्यूब में जब हम इसे
हीट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड्स को यदि मैं डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं उसकी, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम है, मैं यहाँ पर सोडा लाइम के साथ इसको हम हीट कर रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, एक बेंजीन रिंग मिल जाएगी। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, जिंक टेस्ट के साथ जब भी हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ रिडक्शन ऑफ फिनॉल हो जाता है, ये यहाँ से ZnO रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगी, एक बेंजीन रिंग मिल जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर्स, उनके ऊपर कोई पोल्स जनरेट नहीं होते हैं, यूजली कलरलेस लिक्विड और सॉलिड विद ए करेक्टरिस्टिक्स एरोमा। ओके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर इमिसिबल विद वाटर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होते हैं, नॉन पोलर्स होते हैं, आर रेडिली मिसिबल विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ बहुत इजीली मिसिबल हो जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। सो अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो ये वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, +2 के अंदर डायरेक्टली ये चीज़ें यूज़ होती हैं कि नाइट्रेशन कैसे करवाते हैं। तो आपको वो कंडीशंस अब ध्यान में रखनी है कि वो किस कंडीशंस में नाइट्रेशंस होती है, क्या क्या हमने वहाँ पर सिचुएशंस जो है वो ऐड ऑन करनी रहती है। A nitro group is introduced into the benzene ring when the benzene is heated with a mixture of concentrated nitric acid and the concentrated sulfuric acid। तो जब हम concentrated nitric acid और sulfuric acid का यूज़ करते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है। देखते हैं HNO3 है, HNO3 जो है जब जैसे ही अगर हम H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो होता क्या है कि ये दिस इज़ एन एसिड, ये H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव, और यहाँ से एक हाइड्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये, यहाँ से देखिए अगर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए तो H2O, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, NO2 मिलेगा। NO2 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि नाउ दिस नाइट्रोजन इज द हैविंग द लैकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ होगा तो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ होते ही अपना जो वहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो अगर मैं इस मिक्सचर की बात करूँ तो ये मिक्सचर अल्टीमेटली, आगे हम इसका मैकेनिज्म भी करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अब मिक्सचर की बात करूँ तो ये NO2 पॉजिटिव दे रहा है, अगर NO2 पॉजिटिव दे रहा है तो ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें पता है कि यहाँ डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स बाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, यानी कि रिच इन इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी बाय रिमूवल ऑफ वाटर, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ सेम वे में हम बात कर रहे हैं कि हेलोजिनेशन के अंदर भी सेम प्रोसीजर यूज़ होता है। यहाँ पर AlCl3 है, AlCl3 कन्वर्ट हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव में, तो ये नेचुरली जब अटैक करेगा तो यहाँ पर Cl आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर हम ओलियम का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ओलियम जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं करते हैं। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड। हम जो प्रिपेयर करते हैं वो प्रिपेयर करते हैं H2S2O7। H2S2O7 के अंदर यदि हम एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, जैसे H2O हमने ऐड किया, तो यहाँ पर हमको मिलेगा H4S2O8 विच इज़ द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक्चुअली क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, 2H2SO4। तो हमें जैसे ही एक वाटर, तो हम इस फॉर्म में इसको स्टेबल करते हैं, यानी कि फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं ओलियम। ये वही है, ओलियम ही है। हम ओलियम से जब हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। तो इसका भी मैकेनिज्म है जो हम आगे करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एन एल्काइल हैलाइड्स, तो जब हम इसको अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते से RX, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो जाएगा, ये किस चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो दिस पॉजिटिव चार्ज जो है वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैच हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड दी
एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्काइल बेंजीन इज फॉर्म। तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्म होगा, एल्काइल बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर सेम में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसाइलेशन मीन्स व्हाट कि CH3CO ग्रुप जो है ये एसाइलेशन होता है, ठीक है। अब सेम वे में यही चीज़ हम करने वाले हैं। CH3C डबल बॉन्ड OCl है, ये यहाँ से रिमूव होगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड दी असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। सेम में यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड किस तरीके से फॉर्म होगा, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 इस वे में, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये मैं बॉन्ड तोड़ता हूँ तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ऑक्सीजन लेकर निकलेगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COO नेगेटिव। यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा, एक आपको एसिड मिल रहा है और एक आपको यहाँ से इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जो हम बात करेंगे, इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज यूज द फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर हम जो सब्स्टिट्यूशन पार्ट है वो एक्सेसिवली यूज़ कर लें तो हमें हर पोजीशन पर जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है हर पोजीशन पर आपको क्या देखने को मिलेगा, उसकी सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही हम इसकी क्लोरीनेशन करवाते हैं, एक्सेसिवली क्लोरीनेशन करवाते हैं बेंजीन रिंग की, तो आपको यहाँ पर हर पोजीशन पर क्लोरीन जो है वो देखने को मिलेगी। तो हम बोलेंगे हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिज़्म। जो हमने जितने भी अभी रिएक्शन देखे हैं उसका मैकेनिज़म्स देखते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट है। जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तभी वो उसके ऊपर जाकर अटैच होगा। रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटाइन एंड इंटरमीडिएट, और वहाँ पर रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ, हम उस चीज़ को कंसीडर करते हैं। ड्यूरिंग क्लोरिलेशन, एल्काइलेशन एंड द एसाइलेशन ऑफ द बेंजीन, जो ये फ्रीडल क्राफ्ट हमने किया है, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 बीइंग अ लुईस एसिड हेल्प इन जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, जैसे Cl नेगेटिव की इलेक्ट्रोफाइल या R पॉजिटिव या Rc पॉजिटिव, और यहाँ पे एसाइलियम आयन रिस्पेक्टिवली बाय कॉम्बिनेशन विद द अटैकिंग रिएजेंट। सो लाइक दिस। यहाँ पर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, AlCl4 विद द नेगेटिव चार्ज, और ये क्या बन गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन के अंदर सेम वे में यहाँ पर भी वही क्लोरीन जो है इसके ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, AlCl4 विद नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा CH3 विद पॉजिटिव चार्ज। सेम केस यहाँ पर है, ठीक है। तो हर केसेस के अंदर आपको सेम ही प्रोसीजर मिल रहा है। फर्स्ट में जनरेशन हो चुका है। सेकेंड है यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोफाइल का जो जनरेशन है वो देखते हैं। द नाइट्रोनियम आयन जो NO2 वाला फर्स्ट केस हमने देखा था, नाइट्रेशन वाला केस। द इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव इज प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन फ्रॉम द सल्फर। प्रोटोन मीन्स H पॉजिटिव, ठीक है। जैसा H पॉजिटिव जो है वो HNO3 के पास से जाएगा और वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव कर देगा नाइट्रिक एसिड में। इन द प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड सर्व एज ए एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एज ए बेस। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड एक बेस की तरह काम कर रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड एज ए एसिड की तरह काम कर रहा है। तो हमने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है, एसिड प्लस बेस विल गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपको कह रहे हैं सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। तो सॉल्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से H2SO4, दिस इज व्हाट, दिस इज H2SO4 है। H2SO4 के अंदर हमने क्या देखा कि ये प्रोटॉन जो है ये रिलीज होगा बाय गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को दे देगा और यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये है दैट इज नाइट्रिक एसिड HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है और ये क्या है H2SO4 है। तो ध्यान से समझने वाली बात है, ये OH अपना यहाँ से जो OH है और NO2 है, यहाँ से ये इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेंगे और ये उसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। ना दिस ऑक्सीजन हैज़ द पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना है तो ऑक्सीजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और रिलीज होकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होगा तो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो NO2 है वो नाइट्रोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। नाउ इट्स एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन arenium ion. Attack of the electrophile result in the formation of the sigma complex or arenium ion in which the one of the carbon is sp3
हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो जो एरिनियम आयन है अब वहाँ पर फॉर्मेशन होने वाली है। ये आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसको इलेक्ट्रॉन्स के भी नीड है, वहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अटैच होगा। तो यहाँ पर हर पोजीशन पर हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है ही है, ठीक है। हर पोजीशन पर हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स रिच है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ अटैच कर लेगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अटैच हुआ तो सोचिए इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इस एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, नाउ दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। सोचिए देखिए सारे के सारे sp2 थे, अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो नाउ इट विल बिकम द sp3 हाइब्रिडाइज, पर एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ सरेंडर करके निकलेगा और फिर से ये जो यहाँ पर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। देन रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन, जो थर्ड केस था, रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन के अंदर वही जो हाइड्रोजन है यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन देकर और रिलीज़ करेगा तो आपको फिर से अपनी एरोमेटिसिटी वो है वो मेंटेन करेगा और वैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। सिंपल केस क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। यहाँ हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ई, हाइड्रोजन जो है वो ई से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, ये निकल गया। तो वापस से ये H2SO4 बन गया क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव शुरू में जो है हमने कहा था कि वाटर के फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर लिया गया था अगर नाइट्रेशन का केस देखें तो। नाउ एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोजन जब हाइड्रोजिनेशन करवाया तो हाइड्रोजिनेशन से क्या हुआ कि सारे के सारे जो डबल बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो गए और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। देन अंडर अल्ट्रा वायलेट लाइट 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एडेड टू द बेंजीन टू प्रोड्यूस बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड कॉल्ड गामा एक्सेन, ठीक है। तो लाइक C6H6 एंड Cl6, तो इस तरीके से के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, सारे के सारे बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। नाउ कंबशन है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देंगे लाइक इन दिस वे। सो ये फार्मूला है, आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला जनरली जो यूज़ होता है द कंबशन।